मेरा नाम कमल यादव है। आज हम बात करेंगे आईसीडी 10 सीएम के कुछ चैप्टर्स हैं जिनके गाइडलाइंस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हो, बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं कि एचआईवी रिलेटेड गाइडलाइंस, राइट। तो एचआईवी रिलेटेड क्या होता है और एचआईवी से रिलेटेड आईसीडी 10 गाइडलाइंस क्या हैं। बहुत सारे कोडर्स मुझसे कितनी बार इन्होंने लाइक क्वेश्चन अराइज किया कि आप एक इंटरव्यू पर्पस से शॉर्टकट आंसर्स क्वेश्चन से बताओ ताकि वो हमें हेल्प करे। तो आईसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें एचआईवी, तो एचआईवी लाइक मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ स्टेटस, जिसका कोड होता है Z21, और दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक एड्स और लाइक मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी रिलेटेड कंडीशन। उसके लिए जो कोड यूज़ होता है B20 यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एचआईवी एज़ पर लाइक आईसीडी गाइडलाइन, तो एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक Z20 कोड होता है, 21 होता है, और सिम्प्टोमेटिक एड्स और मैनेजमेंट रिलेटेड एचआईवी का कोड हमारे पास B20 होता है। अब बात आते हैं कि some guidelines that belong to the HIV. First, management of the HIV related condition. AIDS example is given, AIDS plus pneumonia. So first primary diagnosis should be here. Primary diagnosis आप करोगे AIDS B20 और pneumonia का एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस। क्योंकि pneumonia is related to HIV. Second, management of HIV unrelated condition. तो दूसरा जो गाइडलाइन करता है, बुलेट पॉइंट बनता है, वो हमारा बनता है मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी अनरिलेटेड कंडीशन। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एचआईवी प्लस ट्रोमा के केसेज, इंजरी के केसेज, पॉइजनिंग के केसेज, ये सारी चीज़ें हमारी अनरिलेटेड होती हैं। तो इस केस में हम रीजन फॉर इनकाउंटर कोड करते हैं कि ट्रोमा प्लस एचआईवी कोड। तो ट्रोमा का जो भी कोड होगा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी कोड हम करेंगे एचआईवी का। थर्ड गाइडलाइंस बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड में। तो इस केस में आप एचआईवी का कोड पहले करोगे। फर्स्ट प्राइमरी डायग्नोसिस प्रेगनेंसी रिलेटेड डायग्नोसिस ओ सीरीज़ का कोड करते हैं। सेकेंड हम एचआईवी का कोड करते हैं। थर्ड हमारा जो भी अगर एडिशनल डायग्नोसिस होते हैं उन्हें कोड करेंगे। फोर्थ गाइडलाइन होता है एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी जो Z21 होता है। फिफ्थ गाइडलाइन बोलता है इनकॉन्क्लूसिव एचआईवी नीड्स द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। सो इनकॉन्क्लूसिव डायग्नोसिस है जो कंफर्म नहीं हुआ है, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप R75 सीरीज़ का कोड होता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक रहा एचआईवी तो Z जाता है, सिम्प्टोमेटिक रहा तो B20 कोड हम करते हैं। छठी गाइडलाइंस होती है प्रीवियस डायग्नोस्ड एचआईवी रिलेटेड इलनेस ऑलवेज असाइन B20 कोड। अगर प्रीवियसली अगर एचआईवी रिलेटेड डायग्नोसिस है पेशेंट को, उस केस में हम B20 कोड करते हैं। 7 पॉइंट में आता है टेस्टिंग फॉर द एचआईवी। अगर टेस्टिंग फॉर द एचआईवी है, एचआईवी स्टेटस की बात करें तो Z11.4 होता है एड ऑन कोड फॉर द हाई रिस्क बिहेवियरल। अगर कोई अदर हाई रिस्क कोड हो रहा है, HRB हो रहा है, उसको हम एडिशनल कोड करेंगे। एचआईवी स्टेटस के अंदर अगर साइन एंड सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक है, तो एड ऑन कोड हम कोड करते हैं काउंसलिंग का प्लस एडिशनल हाई रिस्क बिहेवियरल का भी कोड हम करेंगे। टेस्ट की बात करते हैं तो Z11.4 होता है। एचआईवी पॉजिटिव होता है तो उस केस में हम कोड करते हैं एसिम्प्टोमेटिक Z21 और सिम्प्टोमेटिक है तो B20। अगर एचआईवी नेगेटिव होगा तो उस केस में हम कौन सी कोड करेंगे, काउंसलिंग कर रहा है डॉक्टर तो काउंसलिंग का कोड जाता है Z71.7। तो ये सारी गाइडलाइंस होती हैं एचआईवी से रिलेटेड। अगर आप एचआईवी से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ये सारी चीज़ें एचआईवी से रिलेटेड। यू आर वाचिंग माय चैनल, मैं कमल यादव महल के नाम से मेरा कोडिंग का चैनल है। आप यहाँ पे कोडिंग रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर यह वीडियो आपको बस अच्छी लगी, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो।